वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। पौना एक हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये है जी कीमा और प्याज टमाटर। ये मैं बनाऊँगी करेले भर के पकाने का। ये करेले छील रही हूँ, खलारा देखो है हाल मेरा है नहीं किता थे तो थले चीज़ धरना डबल काम करना है। तो यहाँ पे लजानिया का जो कीमा और वो सॉस रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं ना लजानिया की ये वाली जो पट्टियाँ यूज़ करने लगी हूँ, इसको बॉयल करूँगी, साथ साथ इनकी तय लगाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी कीमा। मैंने पहले लगाया, मैंने कहा सोचती हूँ इसका क्या करती हूँ। पहले प्रेशर लगा लिया, फिर मैंने हाफ़ कीमा जो है ना वो मैंने अलग कर लिया। मैंने कहा करेले भर के बनाती हूँ। उसका मसाला भी रेडी नहीं किया, 50-50 करके मैंने उसको डाम के रख दिया। मैं कहा ठहर के बनाती हूँ, पहले बच्चों का नबेड़ लेती हूँ। लतानिया का पैकेट पड़ा था, मैंने कहा ऐसे करती हूँ। कीमा मैंने हल्का सा भूना है। मैंने नॉर्मल जैसे होता है ना कीमे को प्याज लहसुन नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने उसको गाल लिया। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसको पका लिया और उसके अंदर डाले 2 टमाटो सॉस के पैकेट। बस थोड़ा सा मैंने उसको ओरिगेनो ऐड किया और पक गया। तो उसके बाद मैं लजानिया की जो पट्टियाँ ना उसको मैं ज़रूर एक दफ़ा ना बॉयल पानी में करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ओवन में डालूंगी ना तो वो थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो रह जाता है। तो बस इसका 50-50 करके इसको मैं बॉयल एक दफ़ा पानी में डिप करके निकाल के फिर मैं इसको बिरयानी की तरह तय लगानी। आपको पता है सिंपल लजानिया बन जाता है। जब नहीं आता तब नहीं आता था, अब आता है तो अब सिंपल ही लगता है। तो खैर इसको बस ये चीज़ डाल लूँगी और पट्टियाँ जो है ना वो बस फैलाती जाऊँगी, साथ कीमा सॉस डालती जाऊँगी। दूसरी तरफ जो मैंने करेले बनाने तो करेले को काट के अंदर से बीज निकाल के उनको मैं नमक लगा कर रख दिया। और मैंने कहा शाम को ये बनाऊँगी। अभी तो ये दोपहर का बच्चों के हो जा रहा है और शाम को हम दोनों ने खाना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने भी नाश्ता किया है। आज कल मैं ना लसूड़े का अचार लेके आई थी, मैं वो आपके साथ कल वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इतना मज़े का अचार है। फर्स्ट टाइम मैंने लसूड़े का अचार प्रॉपर जो होता है ना एक डब्बा, वो लसूड़े का मुझे मिला है, तो वो मैं कल लेके आई थी। उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस वो पराठे बनाए, साथ मैंने लसूड़े का अचार लिया। मुझे लगता है 20 साल के बाद मैंने लसूड़ा खाया है, मुझे इतने पसंद है। तो उतने में अचार यहाँ से मिलता नहीं था। बस इनको ओवन में डाल के तो बस जैसे ही आपकी चीज़ जो ब्राउन होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें तकरीबन 50% तो सारी गली हुई हैं, तो बस उनको निकाल लूँगी। बस एक जो है ना मेरा वो बन गया डिश और दूसरी मैंने वापस अंदर रखी है। तो इतनी मज़े का ये बनाता। तो खैर आज ना मैंने जाना है फ्लो मार्केट में, क्योंकि जो कनाडा से सिस्टर आई हुई है ना उसको शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग करने के बाद वो जाती नहीं है। अपनी चीज़ें चुक ले सारियाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं जी फ्लो मार्केट इतनी सारी गर्मी में। टोपी मेरे भैया ने देखी, उस दिन उन्होंने टोपी आंदी उन्होंने पर तो लाई ही नहीं कि मैं लाया तो मैनू पफी। हाँ जी, चाबी ले ली ना, चला जाओ। मैं तो कल्ली भी जा सकनी हाँ, तुहानू किन्ने क्या है? चली हाँ, चलो कड्डो बाहर फिर मैं बवा के अल्लाह शुक्र है मैंने ऐसे घर भूल गए पता नहीं। चलें जी बैठ जाते हैं। हैं मैंने तो पता नहीं चाबी घर भूल गए हो, खोल छोड़ो। तो यहाँ पे मैं फ्लो मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी बात की है ना, वो आती है ना तो उसको ये संडे बाज़ार हमारा बड़ा ही पसंद है। जैसे हमें पसंद है, हम हर संडे ज़रूर जाते हैं, जो मर्ज़ी हो उसको मिस नहीं करते। तो खैर यहाँ पे जा रहे हैं ताकि वो जिसने जो लेना ले ले। तो बस उधर से आ रही हूँ बाजी घर में। मैंने ना आपको बताया ना अभी मैंने करेले बनाए थे, फिर मैं क्या हुआ कि मैंने खाना बना लिया दूसरा, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मैंने आलू गोश्त का प्रेशर लगाया, साथ मैंने पुलाव बना लिया, क्योंकि फ्लो मार्केट उन्होंने आना था, 1 घंटे की ड्राइव है उनकी, तो हमारी तरफ 15 से 20 मिनट का भी नहीं है। तो मुझे ये था कि जब शॉपिंग कर लेते ना फिर बंदे को भूख लग जाती, तो मैं खाना बना के जाती हूँ। सफाइयाँ वगैरह कर ली थी मैंने, तो मैंने उनको वापस भी साथ लेंगे खाना खा के ना फिर वो चले जाएँ, क्योंकि शादी वाले घर में वो ठहरी हुई हैं। एक लाजमी बात है, बाजी की बेटी की शादी है, तो वो अपनी भांजी की शादी से पे आई हुई है कनाडा से, तो उसने उधर ही रहना है। तो लाजमी मतलब घर में काम भी काफ़ी होते हैं। तो बस 1-2 दिन रह गए, फिर बारात का मेन डे आने वाला है और फिर शादी हो जाएगी हमारी ख़त्म है। तो अभी ये भी साथ साथ चल रहा है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो मुझे यही था कि चलो इतनी दूर से उन्होंने आना है तो मैं खाना बना के जाती हूँ। तो मैंने जो बनाया था वो साइड पर किया और उसके बाद फिर मैंने आलू गोश्त पुलाव वगैरह बना के आई हूँ, ताकि जब हम यहाँ से फारग, मैं थोड़ा लेट ही आई थी क्योंकि वो पहले पहुँच गए थे। तो मैं आज लेट आई हूँ। अगर मैंने अकेली आनी हो तो फिर मैं 10
10-11 बजे हम निकल आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से ना सुबह सुबह आ जाते हैं कि 2 घंटे बंदा निकल के ना फिर वापस चले जाता है। जैसे गर्मी शुरू होती है हम वापस चले जाएँ, लेकिन आज हम 2 बजे पहुँचे हैं और 4 बजे वैसे ही बंद हो जानी है, तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मियाँ मेरे साथ आ गए, लेकिन यहाँ से इन्होंने मुझे छोड़ के चले जाना है वापस। तो टॉवल वगैरह इतने सस्ते लगे तो इतने अच्छे। अच्छा, एक ये वाला कॉर्नर वाली शॉप है ना, ये इसी जगह पे लगती है और 5-6 यूरो की ये बेडशीट थी, मुझे इतनी प्यारी लगी। लेकिन वो बात की मैंने ली कोई नहीं है। नॉर्मल अगर आप ये ग्रीस वाली मार्केट में जाते हैं ना, फ्लो मार्केट में, वहाँ पे 15 यूरो की मिलती है। यहाँ पे 6 की लगी थी, 5 की वो दे रहा था, बाजी ने ली थी 5 की ना। तो खैर मियाँ मेरे चले गए हैं, तो वापस दोबारा आते हैं। वो उन्होंने अपना एक काम करना था, मैं खैर जिनको लेना, तो मैं यहाँ पे पंखे ढूंढ रही थी। इतने महंगे पंखे उन्होंने कर दिए हैं, मैंने कहा हद मुक्की पे ही है। टैडी में शुरू में आए तो हमने गौर ही नहीं किया कि इतनी गर्मी आनी, उस वक्त पता नहीं ना होता इंसान को कितनी गर्मी आनी। अब तो दिमाग में बैठ गया कि गर्मी आनी, गर्मी ने तो कमा छड़िया इस दफ़ा। जब आप सोचते हैं ना कि अब गर्मी जाने वाली, अब गर्मी जाने वाली, पर गर्मी कहते जावे, गर्मी ठा के फिर वापस आ जाती। कल इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी क्या मैं बता नहीं सकती। यकीन करे सारा ऐसे घूमने लग गया था, मैंने कहा हद मुक्की पे ही है। तुम जिदू सोचते हो मौसम सही हो गया, उधर मौसम जो है ना वापस आ जाता है। कहते तुम कैंज मैंने भुल सकते कमेटी जल्दी जावा, लेकिन हूँ ना अब स्कूल खुल जाने सुबह, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि अभी ये वीक में 40 टेम्परेचर तक जाना है, तो बच्चों के स्कूल में ना पंखे भी नहीं होते। और इतना मुझे गुस्सा आता है कि अब जर्मनी वालों को पता चल गया है कितना वेदर ख़राब है, इतना गर्मी, इतनी हीट है। तो अब छुट्टी में इनको बच्चों के ना स्कूल में मस्ट पंखे वगैरह तो लगाने ही चाहिए। अब देखते हैं कल बच्चे स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, उनकी हालत से पता चल जाएगा कि पंखे उधर है कि नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हूँ, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जब छुट्टियाँ हुई तो उस वक्त भी बहुत गर्मी थी, लेकिन उस वक्त भी कोई पंखा कमरे में नहीं था। तो अब यहाँ पे ना अब नॉर्मल घरों में लोगों ने AC वगैरह लगाने शुरू कर दी हैं, तो स्कूलों में भी पंखे नहीं है। ये पता नहीं क्या बात है। तो अल्लाह करे कल स्कूल खुल जाए। बड़ी टेंशन हो रही है ना कि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह करे उनके स्कूलों में इस तरह का इंतज़ाम किया हो, क्योंकि हमारे जो हम बड़े हैं, हमारा दिल घबरा रहा है और हम चक्करों चक्री हो रहे हैं। बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो देखते हैं। क्योंकि आफिया और अफान को तो गर्मी लगती भी बहुत है, बेचारों का मुँह लाल हो जाता है। वो यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर गर्मी हो, जैसे हम लोगों ने लास्ट 1 महीना पहले हमने नहीं लिया था बच्चों का AC, तो कसम से बच्चे ऐसे थे जो ज़ुबान बाहर निकाल के सांस लेते थे, इतना तरस आता था। इतनी गर्मी है, तो इसी वजह से हम लोगों ने वो क्या कहते हैं कुर्बानी दी है, इतने ज़्यादा पैसे लगा के घर में बच्चों का इंतज़ाम किया है। और जैसे अब स्कूल खुलने हैं तो उसकी स्ट्रेस शुरू हो गई। अल्लाह करे, दुआ करे बच्चों के स्कूलों में ना इस तरह का इंतज़ाम किया, उन्हें तो बहुत स्ट्रेस होनी है। तो खैर यहाँ पे हम ज्वेलरी शॉप पे आ गए हैं। जो बाजी थी वो भी मुझे लगता है पाकिस्तान में रह के थे, है तो वो अफ़गानी, लेकिन उसको उर्दू भी आती थी। तो यहाँ से हमने ज्वेलरी लिया। इनको मैं पकड़ूंगी सबको, मैं घर लेके जाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, फिर इनको ये अपने घर, हम अपने घर। तो कल लाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।